अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डेडलॉक अवॉइडेंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम डेडलॉक्स के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो यहाँ क्लिक करें और इस वीडियो को देखें। डेडलॉक अवॉइडेंस बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसको फॉलो करते हुए हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक से अवॉइड कर सकते हैं। In order to avoid the deadlocks, the process must need to tell the operating system about the maximum number of resources a process can request in order to complete its execution. इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि एक प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज दरकार हैं या एक प्रोसेस कितने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेगा। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ उसी सूरत में प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करेगा अगर वो रिसोर्स एलोकेट करने से डेडलॉक क्रिएट ना हो। इस सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए 2 स्टेट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। वन इज़ सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट, यानी डेडलॉक को से अवॉइड करने के लिए 2 स्टेट्स को देखता है। सेफ स्टेट्स का मतलब ये है कि प्रोसेस तब सेफ स्टेट में होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम या सारे प्रोसेस तब डेडलॉक से अवॉइड कर सकते हैं अगर सिस्टम जो है मैक्सिमम रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोसेस को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एलोकेट कर दे। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है 10 प्रिंटर्स की, तो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के तहत उस प्रोसेस को प्रिंटर एलोकेट कर दे ताकि डेडलॉक की सिचुएशन ना हो। तो जब डेडलॉक की सिचुएशन नहीं होगी, इट मीन्स आपका जो प्रोसेस है, सिस्टम है, वो सेफ स्टेट में है। इन अदर हैंड इससे रिवर्स जब होगा तो अनसेफ स्टेट में होगा। इन एन अनसेफ स्टेट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट प्रिवेंट प्रोसेसेस फ्रॉम रिक्वेस्टिंग रिसोर्सेज इन अ सच अ वे दैट एनी डेडलॉक अकर्स, यानी कि अनसेफ स्टेट का मतलब है डेडलॉक। बेसिकली डेडलॉक अवॉइडेंस ये टेक्निक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को एलोकेट किस टेक्निक के तहत कर रहा है या किस स्ट्रेटजी के तहत कर रहा है ताकि वो डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो ही ना। इस टेक्निक को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिस्टम के पास 24 टेप ड्राइव्स हैं और 3 प्रोसेस P0, P1, P2 जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं और मैक्सिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज P1 के लिए 20 हैं, P1 के लिए 8 हैं और 18 यानी कि टेप ड्राइव की सबने रिक्वेस्ट की है। तो टोटल टेप ड्राइव्स 24 हैं। अब ये सिस्टम का काम है कि वो इस तरह से रिसोर्स यानी टेप ड्राइव को एलोकेट करे कि डेडलॉक अकर ना हो। तो सिस्टम ने करंटली एलोकेट किए P0 को 10, P1 को 4 एंड P2 को भी 4। ऑल्दो P0 को उसने रिक्वेस्ट 20 की है, मैक्सिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज 20 टेप ड्राइव्स हैं बट उसको एलोकेट 10 की हैं। इस तरह P1 को 8 हैं बट उसको 4 एलोकेट हुई हैं, 18 हैं P2 की और उसको 4 हुई हैं। तो अब P0 की क्लेम कितनी है, 10 है और 4 इसको और चाहिए और P2 को 14 और चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम ने सेफ सीक्वेंस एलोकेट की है रिसोर्सेज की। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सेफ सीक्वेंस कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, जब 10 इसको एलोकेट किया P0 को रिसोर्सेज, 4 P1 को और 4 P2 को, तो ये टोटल 14 हो गए और अभी रिमेनिंग हमारे पास 24 थे और उनमें से 14 यूज हुए, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 6 जो हैं टेप ड्राइव रिमेनिंग है आफ्टर एलोकेशन ऑफ 8। अब देखिएगा सिस्टम के सबसे कम इनमें से किसको रिक्वायर्ड है, यानी कि अभी जो P1 प्रोसेस है उसको अगर 4 और मिल जाए तो वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो 6 में से 4 जो है वो एलोकेट कर दिए जाएंगे P1 को जैसे ही 4 किए एलोकेट तो पीछे 2 रिमेनिंग रह गए और जैसे ही P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की और ये रिसोर्सेज रिलीज़ किए तो 4 और 8 रिलीज़ किए, तो 8 रिलीज़ किए और 2 रिमेनिंग थे तो ये 10 हो गए, ठीक है। जैसे ही ये 10 हुए तो सिस्टम क्या करेगा, P0 को 10 एलोकेट कर देगा जो इसका 10 रिमेनिंग था। तो इस तरह से इसके 20 कंप्लीट हो गए। जब P0 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा और 20 रिलीज़ कर देगा तो फिर क्या होगा, उसमें से 14 P2 को रिलीज़ हो गए। इस तरह से कोई भी प्रोसेस डेडलॉक की सिचुएशन में इंटर नहीं हो सकता।
क्योंकि सिस्टम के पास मैक्सिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हम सेव सीक्वेंस कहते हैं। तो फिर आप देखते हैं कि अनसेव सीक्वेंस कैसे होगी, यानी कि जो कि आपको अनसेव स्टेट में ले जाती है सिस्टम को और डेडलॉक का सबब बनती है। फॉर एग्जांपल P2 जो है वो 2 और रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करता है, यानी अपने होल्डिंग रिसोर्सेज वो 6 कर लेता है +2 के बाद, ठीक है। अब रिमेनिंग कितने बचे, अब यहाँ पे जो है 4 रिमेनिंग बचे, ठीक है। अब 4 में से अगर CPU P1 को एलोकेट कर देता है ताकि ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके, क्योंकि इसे मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 8 रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं सबसे कम, तो ये 8 जब कंप्लीट कर लेगा तो बाकी सिर्फ 8 ही पीछे बचेंगे, क्योंकि 8 ना तो क्लेम कर रहा है P0 और ना ही P2, क्योंकि इसको 14 चाहिए, इसको 10 चाहिए, तो पीछे रिसोर्सेज सिर्फ कितने हैं 8। तो इस तरह से ये एक अनसेफ स्टेट है जो कि हमें डेड लॉक की तरफ ले जाती है। P0 वेट कर रहा है कि P2 रिलीज करे और P2 वेट करेगा कि P0 जो है वो रिसोर्सेज को रिलीज करे। तो अब हम देखते हैं इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट किस एल्गोरिदम के थ्रू किया जाता है। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि एक रिसोर्स एलोकेशन और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है। बैंकर्स एल्गोरिदम के फीचर, प्रॉपर्टीज और वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअली बैंकर एल्गोरिदम अलाउ करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, बट एक चीज जिसको ये मना करता है या प्रिवेंट करता है वो है सर्कुलर वेट, यानी कि ये तीनों कंडीशन को अलाउ करता है, जो कि बेसिकली ये चारों कंडीशन जो है वो नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक्स की, यानी इन चारों में से कोई हो, ये चारों जब प्रेजेंट होती हैं तो डेडलॉक अकर होता है। बैंकर्स एल्गोरिदम का काम ये है कि उसने सर्कुलर वेट की कंडीशन को प्रिवेंट करना है, यानी सर्कुलर वेटिंग में प्रोसेसेस को नहीं जाने देना, यानी कि एक प्रोसेस उस रिसोर्स का वेट ना कर रहा हो जो किसी उससे नेक्स्ट प्रोसेस के पास हो, और वो किसी इस रिसोर्स का वेट कर रहा हो जो उससे नेक्स्ट के पास हो। तो बैंकर्स एल्गोरिदम डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ अवेलेबल, यानी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल वेक्टर में अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, और इसके बाद मैक्सिमम रिसोर्सेज जो रिक्वायर होते हैं एक प्रोसेस को एलोकेटेड, यानी जो करंटली एलोकेटेड होती हैं, और नीडेड, यानी जो प्रोसेस अभी क्लेम कर रहा है और उसको अभी ज़रूरत है और रिसोर्सेज की। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू बैंकर्स एल्गोरिदम की वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि सिस्टम के पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें 5 टेप ड्राइव्स हैं, 2 ग्राफिक्स डिस्प्लेज हैं, 4 प्रिंटर्स हैं एंड 3 डिस्क्स हैं। यानी कि अगर हम इसको टोटल अवेलेबल को देखें तो वो इस फॉर्म में सिस्टम में है। अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हमने अवेलेबल वेक्टर में मेंशन किया है 5 2 4 3। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस कितने हैं। प्रोसेस जो हैं वो 4 प्रोसेस है, ABCD, और सिस्टम ने उन्हें जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनमें से कुछ रिसोर्सेज एक सेफ सीक्वेंस से चारों प्रोसेस को एलोकेट किए हैं, यानी ये हमारा एलोकेटेड मैट्रिक्स है। प्रोसेस A को 2 टेप ड्राइव्स, 0 ग्राफिक्स, प्रिंटर 1 और डिस्क ड्राइव 1, और B को 0 टेप ड्राइव, ग्राफिक 1, प्रिंटर 0, इस तरह से एक सेव सीक्वेंस में रहते हुए एलोकेट किए हैं। बेसिकली इनको जो रिक्वायर थे, प्रोसेस A को रिक्वायर कितना थे, 3 टेप ड्राइव्स थी, एक ग्राफिक्स था, एक प्रिंटर था और एक डिस्क ड्राइव था। सिमिलरली B को जो थे 2 डिस्क ड्राइव्स थी, एक प्रिंटर था, 2 डिस्प्ले ग्राफिक्स थे और 0 टेप ड्राइव्स थे। अब एलोकेटेड मैट्रिक्स कितने हैं, 4 2 2 3, यानी इसका मतलब क्या है कि टोटल 5 टेप ड्राइव्स में से, आप देखिए इसमें 5 जो है टेप ड्राइव है, यानी यही सीक्वेंस टेप ड्राइव, ग्राफिक, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, यानी कि टेप ड्राइव और ग्राफिक, प्रिंटर और 3 जो है डिस्क ड्राइव है। अब 4 एलोकेशन का क्या मतलब है, ये हमारे पास एक एलोकेटेड मैट्रिक्स है। 4 का मतलब है कि 5 में से 4 टेप ड्राइव्स इन चारों प्रोसेस को एलोकेट हुई हैं। देखिए 2 जो है वो टेप ड्राइव को हुई है, 2 टेप ड्राइव्स A को हुई है, 1 C को हुई है और 1 D को। इस तरह 4 टेप ड्राइव्स हुई। फिर 2 जो है ग्राफिक्स हुए हैं, 1 B को एंड 1 D को, और A और C को कोई नहीं हुआ। इस तरह से 2 जो है प्रिंटर हुए हैं, जो कि 1 A को और 1 C को, और 3 जो है वो डिस्क ड्राइव 1 A को और 1 C को एंड 1 D को।
इस एल्गोरिदम के डाटा स्ट्रक्चर में हमने देखा था 4 चीज़ों को, अवेलेबल को, मैक्सिमम को, नीड को और एलोकेटेड को। अब हमने एलोकेटेड मैट्रिक्स तो देख लिया कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेफ सीक्वेंस में रहते हुए सिस्टम ने कुछ रिसोर्सेज एलोकेट किए। अब हम देखते हैं कि नीड कितनी और कितने चाहिए। प्रोसेस ए को जो है 1 टेप ड्राइव और चाहिए, ग्राफिक 1 चाहिए, प्रिंटर 0, डिस्क ड्राइव 0, इस तरह बी, सी और डी को। और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, यानी 5 में से 1 रिमेनिंग है टेप ड्राइव, 0 ग्राफिक हैं, 2 प्रिंटर हैं और 3 जो हैं 3 - 3 0 जो हैं वो डिस्क ड्राइव्स हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ कि टोटल ये थे रिसोर्सेज, ठीक है, उसमें से इतने सिस्टम ने एलोकेट कर दिए। अब न्यू अवेलेबल जो अपडेटेड अवेलेबल हैं वो 1020 हैं। अब हम देखते हैं कि इन रिसोर्सेज को देखते हुए कि ये सारे प्रोसेस किस तरह से 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे और डेडलॉक से अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइट्रेशन 1, यानी कि सबसे पहले एक प्रोसेस को जो है रिसोर्सेज मिलेंगे ताकि वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए और वो अपने रिसोर्सेज रिलीज करें, उसको फिर दूसरा प्रोसेस कंज्यूम करें। सबसे पहले हमने करना है एग्जामिन नीड मैट्रिक्स, ये नीड मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड चेक रो विच रिक्वायर लेस अवेलेबल, यानी कि इस नीड मैट्रिक्स में से हमने रो को चेक करना है, ऐसी रो फाइंड आउट करनी है जिसको कम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हों अवेलेबल से, यानी ये हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इससे कम अगर किसी प्रोसेस को रिक्वायर्ड हैं तो उसको एलोकेट कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले है ए को 1 टेप ड्राइव चाहिए और 1 हमारे पास है, ठीक है, ग्राफिक 1 चाहिए, ग्राफिक नहीं है, तो इसका मतलब ये इसकी तो डिमांड ज़्यादा है, हमें तो कम डिमांड वाला चाहिए। फिर बी को देखते हैं, बी को चाहिए 0 टेप ड्राइव, ठीक है, ये भी है, एक पड़ी है। ग्राफिक को चाहिए 0, लेकिन ग्राफिक को 1 चाहिए बट अवेलेबल 0 है, इसका मतलब ये रो भी नहीं है। अब सी को तो चाहिए 3 टेप ड्राइव और अवेलेबिलिटी 1 है, ये भी नहीं है। अब डी को देखते हैं, डी को 0 टेप ड्राइव, 0 ग्राफिक, प्रिंटर 1, ओनली प्रिंटर चाहिए और यहाँ पे 2 प्रिंटर अवेलेबल हैं। तो जितने रिसोर्सेज हैं, अगर यानी नीड कम है अवेलेबिलिटी से, तो उस प्रोसेस को वो अवेलेबल रिसोर्सेज असाइन हो जाएंगे। सो डी को जितने रिसोर्सेज चाहिए थे वो हम एलोकेट कर देंगे उसको, यानी इसको कितने चाहिए थे, सिर्फ 1 प्रिंटर चाहिए था। अब तो अवेलेबल में से जो हमने डी को असाइन किए वो माइनस किए, तो बाकी हमारे पास कितने बचे, 1 0 1 एंड 0, ठीक है। और अब जब ये डी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये 1 1 1 सारे जो है वो रिलीज कर देगा, तो रिमेनिंग हमारे पास कितने बचेंगे, 2 1 2 1। तो अब प्रोसेस डी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो प्रोसेस डी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग अब है 2 1 2 1। तो अब आइट्रेशन 2 परफॉर्म हम करेंगे, फिर दोबारा से रो को एग्जामिन करेंगे नीड मैट्रिक्स में से जिसको अवेलेबिलिटी, यानी हमारे पास अवेलेबिलिटी ये है, इससे कम अगर किसी को रिक्वायर हो तो। प्रोसेस ए से चेक करते हैं, ए को 1 टेप ड्राइव चाहिए तो हमारे पास 2 हैं, ग्राफिक्स 1 चाहिए, 1 अवेलेबल है, प्रिंटर 0 चाहिए, 2 अवेलेबल हैं और डिस्क ड्राइव 0 चाहिए, 1 अवेलेबल है। तो इसका मतलब प्रोसेस ए की नीड अवेलेबिलिटी से कम है, सो प्रोसेस ए को असाइन हो जाएंगे रिसोर्सेज, यानी ये रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे प्रोसेस ए को। तो प्रोसेस ए को जब 1 टेप ड्राइव असाइन हुई, 1 ग्राफिक्स हुआ और ये तो इसको नीड नहीं थी, तो अब इसके पास टोटल रिसोर्सेज कितने हो जाएंगे, 3 और 1 एंड 1 1। और यहाँ से हमने ये रिसोर्सेज माइनस कर देने हैं जो यहाँ से हमने कंज्यूम किए हैं। तो 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 में से 1 किया तो 0, यानी रिमेनिंग ये रह गए। और जब ए इनको कंज्यूम करने के बाद रिलीज करेगा 3 टेप ड्राइव्स, 1 ग्राफिक्स, 1 प्रिंटर एंड 1 डिस्क ड्राइव, तो ये कितने हो जाएंगे। तो अब न्यू अपडेट अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं 4 1 3 2, क्योंकि अब प्रोसेस ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इस वजह से वो एलिमिनेट कर देगा एलोकेटेड मैट्रिक्स से भी और नीड मैट्रिक्स से भी। अब सिस्टम क्या करेगा, थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करेगा और दोबारा से नीड मैट्रिक्स में
सर्च करेगा कि कोई लेस रिक्वायर्ड वाला प्रोसेस मिले जो कि अवेलेबिलिटी से जिसको कम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हों। तो फिर नीड लेस देन अवेलेबल, बी को चेक करेंगे सबसे पहले। बी को 0 टेप ड्राइव चाहिए, 4 अवेलेबल है, 1 ग्राफिक्स चाहिए और 1 प्रिंटर चाहिए एंड 2 डिस्क ड्राइव्स चाहिए। तो ये जो है इसको एलोकेट हो जाएंगे क्योंकि इसकी नीड कम है। तो बी को ये रिसोर्सेज एलोकेट हो गए और इधर से माइनस हो जाएंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास कितने अवेलेबल रह जाएंगे? 4 0 2 0। और जब बी जो है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो ये भी इन रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। तो जब ये रिलीज करेगा तो इसमें ये वाले रिसोर्सेज ऐड हो जाएंगे। तो अब रिमेनिंग अवेलेबल कितने हैं? 4 2 एंड 3 2। तो अब क्या कर जाएगा? प्रोसेस बी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है, ये भी एलिमिनेट कर जाएगा और अब हमारे पास अपडेट अवेलेबल 4 2 3 2 है। तो फिर दोबारा से 4 आइट्रेशन परफॉर्म होगी, एग्जामिन करेंगे नीड मैट्रिक्स को एंड चेक द रो अवेलेबिलिटी लेस देन अवेलेबल। और प्रोसेस सी की जो है अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि अब तो एक ही रह गया बेसिकली। अगर आप इसको भी चेक कर लें तो अच्छा होगा। 3 जो है हमें रिक्वायर्ड है और 4 अवेलेबल है, 1 0 एंड 0 और ये इनसे लेस है। ठीक है, तो ये प्रोसेस सी को एलोकेट हो जाएंगे। जब ये एलोकेट हो जाएंगे 3 1 तो ये 4 एंड 1 इस तरह से अपडेट बैलेंस दोबारा से जो है एडिशन के बाद टोटल अवेलेबल बैलेंस जो कि हमारे पास स्टार्टिंग पे था उसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि अब सारे रिसोर्सेज रिलीज हो चुके हैं। जब ये इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द एलोकेशन मैट्रिक्स एंड नीड मैट्रिक्स इज अ सेव स्टेट। सो सेव स्टेट इज डी प्रोसेस, ए प्रोसेस, बी एंड सी। तो इनका वेक्टर में जो है एज अ सेव स्टेट रिप्रेजेंट किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने डेडलॉक अवॉइडेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम को डिस्कस किया। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन किए करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।